ये हमारा अस्तर है, ये हमारा अस्तर है, हमने रख लिया है अपने अस्तर को। ये देखो ये हमारा अस्तर है, हमने ऐसे रख लिया है इसको। रखने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम फ्रंट पार्ट का अस्तर जोड़ने जा रहे हैं। तो ये देखो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, इसको हमें उल्टा करके इसके ऊपर रखना है, अस्तर के ऊपर। अस्तर के ऊपर रखने के बाद इसको अच्छे से शोल्डर से मिला देते हैं ऐसे। शोल्डर से अच्छे से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सिलाई करनी है, ऐसे करके ऐसे जाते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। बस हमारा इसको जॉइंट हो जाएगा फ्रंट पार्ट, हमारे फ्रंट पार्ट में। हम कैसे इसको देखो ऐसे करके करते हैं, ऐसे रखना है ऐसे। ऐसे कर दिया, अब हम इसे हाथ सिलाई लगाएंगे शोल्डर की तरफ। ये हमारा अस्तर हमने सिलाई लगा लिया है, फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगा लिया है। अब हमें बैक पार्ट पे लगानी है, हमने फ्रंट पार्ट पे अस्तर जोड़ लिया है, हमने अस्तर जोड़ लिया है इसमें। अब इसको हम ऐसे करके खोल लेंगे। कॉर्नर से अच्छे से ये देखो ये हमारा अस्तर जॉइंट हो गया है। बाकी जो ये अस्तर रह गया है इधर का, ये जब हम फर्स्ट और बैक पार्ट दोनों जोड़ेंगे ना, उस टाइम पे वो सिलाई लग जाएगी। हाँ यहाँ से भी अब जो ये एक्स्ट्रा अस्तर दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा अस्तर दिख रहा है ना इधर, वो कट कर लेंगे। इधर से भी हम कट कर लेंगे, इस साइड से भी दिख रहा है, इसको भी कट कर लेंगे। ये बाहर की साइड हमें अस्तर नजर आ रहा था, ये हमने कट कर दिया। ये हमारा अस्तर जुड़ चुका है। अब हमें बैक पार्ट में जोड़ना है, तो हमें बैक पार्ट पे भी वैसे ही जोड़ना जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे जोड़ा था। इसको ऐसे अस्तर को रखना है, ये रख दिया हमने। और ये हमारा बैक पार्ट है, इसको उल्टा करके अस्तर के ऊपर रख देना है। शोल्डर से अच्छे से मिला देना है। ये हमने उल्टा करके रख लिया है बैक पार्ट को, और ऐसे ही हमें शोल्डर के यहाँ से सिलाई लगाते हुए, गले के इधर से हिलाते हुए और ऐसे सिलाई लगाते हुए बस। तो बैक पार्ट पे भी हम वैसे ही अस्तर जोड़ेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे जोड़ा था।
हमने अस्तर जोड़ दिया है बैक पार्ट पे भी। देख सकते हैं हमने बैक पार्ट पे भी अस्तर जोड़ लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये शोल्डर की तरफ से कॉर्नर को अच्छे से हाथ से ऐसे करके हमें कॉर्नर निकाल लेना है शोल्डर का हाथ से। ये देखो ये हमारा बैक पार्ट पे भी अस्तर जुड़ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा फ्रंट पार्ट का है, ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, इस पे भी हमने अस्तर जोड़ दिया था, बैक पार्ट पे भी जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, हम इस पे सीट-लेस लगा नहीं रहे हैं, बाजू वगैरह लगा नहीं रहे हैं, हम सिंपल बना रहे हैं इसको। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा बैक पार्ट है जो सीधा रखा है, सीधा करके रखा हुआ है हमने, और ये हमारा है फ्रंट पार्ट जिसे हम उल्टा करके रखेंगे इसके ऊपर। ऐसे उल्टा रख लिया। उल्टा रखने के बाद ये हमने उल्टा करके ऐसे करके इसके ऊपर रख लिया। अब हमें क्या करना है, शोल्डर की इधर से रखते हुए अच्छे से मिलाते हुए इसको यहाँ से और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से भी हमें यहाँ से शोल्डर की इधर से सिलाई लगा लेनी है, रखते हुए इसको ऐसे ही यहाँ से शोल्डर की इधर से सिलाई लगा लेनी है। बस बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को जोड़ेंगे यहाँ पे। ये हमारे एक शोल्डर हमने जोड़ दिया है। अब ऐसे ही हमें दूसरा शोल्डर भी जोड़ना है। एक शोल्डर पे हमें सिलाई लगा ली है, अब हमें दूसरा शोल्डर जोड़ना है, ऐसे ही जोड़ना है। ये हमारा दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लग गई है। दोनों शोल्डर पे हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, ये हमने शोल्डर को जोड़ लिया है दोनों साइड से। ये देखो ये जोड़ लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो ये हमारा शोल्डर जुड़ गया है। अब इसको अपनी फिटिंग का नाप लेके हमें स्टिच कर लेना है। बस ये हमारी कुर्ती है, इसमें मैंने निशान ले लिया है, फिर भी आप सबको दिखाने के लिए सबसे इजी तरीका, ना कोई नाप लेना ना कुछ लेना। अपनी कोई भी सूट की कुर्ती वगैरह कुछ भी ले लो और उसे रखकर ऐसे ऐसे शोल्डर से शोल्डर मिला लेना है, ऐसे अच्छे से मिलाते हुए और फिर निशान ले लेना है। मैंने वैसे ले लिया है निशान, फिर भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से मिलाते हुए शोल्डर से शोल्डर को मिला के रखना है और उसके बाद हमें फिटिंग का नाप ले लेना है। ये बहुत इजी तरीका है, आपको ना तो नाप लेने की टेंशन, आप जो भी आपको कुर्ती फिटिंग आती है उसका नाप उसको रखकर शोल्डर से शोल्डर को मिलाना है। जैसे मैंने मिला रखा है, यहाँ से ऊपर से दोनों शोल्डर को अच्छे से मिला के और फिटिंग का नाप ले लेना है। जो आपको सूट फिट आता हो ना उसका नाप लेना है। अच्छे से खोल लेना है इसको। बस यहाँ तक हम इसको करेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ से अच्छे से शोल्डर में मिला के रखेंगे। ये हमने निशान ले लिया था और मैं आपको दिखाने के लिए हाँ यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। बस ये से हटा देंगे। ये हो गया हमारा फिटिंग का नाप। ये तो हमने ले लिया फिटिंग का नाप। और सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये फिटिंग का नाप ले चुके हैं हम। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको हम खोल लेते हैं। हमने इसको खोल लिया। सबसे पहले हमें बाजू के यहाँ से, हम बाजू तो लगा नहीं रहे हैं, ऐसे मैंने बाजू जोड़ने का तरीका भी बता रखा है। अगर आप बाजू लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर बाजू नहीं लगानी, मैं बाजू नहीं लगा रही, तो इसको ऐसे करके 2 फोल्ड कर देंगे। 2 फोल्ड करके ऐसे और सारे में सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही यहाँ से करना है हमें। इसको ऐसे अस्तर को अस्तर से अच्छे से मिलाते हुए अस्तर को और ऐसे करके
2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करते हुए पूरे में 2 फोल्ड कर लेना है, ऐसे करके 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है ऐसे करके बस। और उसके बाद जब सिलाई लग जाएगी तो उसके बाद हमें बाजू पे जब सिलाई लग जाएगी, यहाँ से बाजू की जब सिलाई लग जाएगी जब, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो फिटिंग का नाप लिया है यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, ऐसे यहाँ से सिलाई लगानी है बस। इधर से सिलाई करेंगे। ये हमारी बाजू है, हम सीवलेस बना रहे हैं, इसमें हम बाजू नहीं लगा रहे हैं, तो हम इस बाजू तो हम लगा नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 फोल्ड कर देंगे इसको ऐसे करके। ये हमने 2 फोल्ड कर दिया। अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे ऐसे करके। एक बाजू पे हमारे यहाँ बाजू की तरफ से सिलाई लग रही है, और हमें ऐसे ही दूसरी जगह लगाना है। एक बाजू की तरफ से हमने ये देखो सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरे पे भी ऐसे ही लगाना है। अस्तर को ऐसे पकड़ते हुए अच्छे से अब हमें 2 फोल्ड कर देना है। अब सिलाई लगा दें। दोनों बाजुओं पे हमारी सिलाई लग चुकी है, इधर भी और इस साइड भी, दोनों पे लग चुकी है। क्या था, अब हम उधर सिलाई लगाएंगे ऐसे ही आर्म होल पर मिलाते हुए। को अच्छे से पकड़ लेना है पहले, 1 2 3 4, ये 4 हैं, चारों को अच्छे से पकड़ लेना है। पकड़ के कोई भी ऊपर नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए, ना अस्तर ना जो हमारा सूट है वो। अच्छे से कर लिया है हमने। अब हम सिलाई लगाएंगे इस पर। हमने फिटिंग का नाप, आप अपनी फिटिंग का ऐसे ही नाप लेना, वो इजी दिखता है। एक साइड हमने लगा दी है, अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड लगानी है।
ये हमारी सिलाई दूसरी साइड भी लेते हैं। हमने फिटिंग कर ली है, अब इसको खोल लेते हैं। ये हमारी कुर्ती स्टिच हो गई है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, चाक पे वो करना है, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं। अब हमें चाक की तुरपाई करनी है। तो अगर आप मशीन पे लगाना चाहते हो तो मशीन पे लगा सकते हो। मैं तुरपाई कर रही हूँ, पर मैं तुरपाई कर रही हूँ ऐसे करके, बट मैं तुरपाई कर रही हूँ। तुरपाई भी दिखा देती हूँ कैसे करती हूँ। अब हम तुरपाई करने जा रहे हैं, तो दिखा देती हूँ। ये हमारा चाक है, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको ऐसे करके, ये हमने सुई में सिंगल धागा पिरोया है, सिंगल धागा डाला है। तो अब इसको हम ऐसे करके जितना ये मुड़ता है उतना मोड़ देंगे। एक फोल्ड, दो फोल्ड, तीन फोल्ड, ये चार फोल्ड, ये हुआ है चार फोल्ड। तो हमने इसको चार फोल्ड में कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से करनी है तुरपाई। आप चाहे तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। पता नहीं साफ नज़र आ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा। वैसे मैंने तुरपाई की भी बना रखी है वीडियो। ऐसे हमें तुरपाई करनी है।
अब इस पे गोल गांठ बांध देंगे। अब इसको तोड़ देंगे धागे को। ये एक साइड से हमारी लग गई है, ऐसे ही अब हमें दूसरी साइड से लगानी है। ये मतलब इसी के दूसरी साइड से इसको ऐसे जितना ये मुड़ता है उतना मोड़ देना है हमें। एक मोड़ लिया हमने, दो, एक, दो, तीन, चार, ये हुई है 4 फोल्ड इसकी। ये हमने कर ली 4 फोल्ड, ये 4 उसमें मोड़ा है। अब इसको यहाँ से हम तुरपाई करेंगे। अब
देख सकते हैं हमारे एक साइड से चाक बन के तैयार है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड बनानी है, बस ऐसे ही तुरपाई होती है। ये नीचे की साइड मैंने पट्टी जोड़ दी थी, साड़ी में से ही बचा था कपड़ा, उसकी पट्टी जोड़ दी थी। चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं। मैंने ऐसे डिज़ाइन दे दिया ये बैक साइड से, और फ्रंट से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ये साड़ी का ही नीचे से ऐसे बना हुआ था, ऐसे छोड़ दिया, तुरपाई नहीं करी, ना आगे ना पीछे, सिर्फ साइड साइड में तुरपाई करी है। देख सकते हैं, क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये हमारे सूट की लटकन है जो मैंने बनाई थी, इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है इसकी भी मैंने वीडियो बना के डाल रखी है। ये लटकन है रोज़ टाइप में।